हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ के फिगर बना ड्रॉ कर लेते हैं. चलो, ये है हमारा टावर जहां कोई ऑब्जर्वर के टॉप पे है, और ये है एक हाईवे, और सपोज कोई इनिशियली कार यहां पे है, तो ऑब्जर्वर जो यहाँ टॉप ऑफ टावर पे है, यहां से ऑब्जर्व करता है क्या कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल लेना होगा. ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री. ये एंगल है 30 डिग्री. ठीक है, कह रहे विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. कार यहां है जो टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है कार. ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार. 6 सेकेंड में सपोज करो कार यहां पहुंच जाती है इस पॉइंट पे. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस ऑब्जर्वर का है कितना देख रहा है वो, कि ये बढ़ के हो गया 60 डिग्री. यानी अब ये एंगल पूरा यहां से यहां तक ये है हमारा 60 डिग्री. क्लियर है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है 6 सेकेंड में. चलो, इसको पहले अब मैं लेवल कर लेता हूं. ये हो गया, मान लो ए बी है हाइट ऑफ टावर, और इनिशियली कार का जो पॉइंट है वो सी है. आफ्टर 6 सेकेंड ये पहुंच जाती है कार डी पॉइंट पे. ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी होगा 30 डिग्री एंगल, और ये 60 है तो ये भी हो गया 60 डिग्री एंगल. यहां पर कोई डिस्टेंस कोई हाइट गिवन नहीं है, बस दिया हुआ है कि 6 सेकेंड में डीसी ट्रेवल किया है. तो आप पहले अब सपोज कर लो यूनिफॉर्म स्पीड. लेट uniform speed of the car be x meter per second. So therefore distance traveled by car in 6 सेकेंड कितना होगा 6x हो जाएगा, क्योंकि पर सेकेंड x मीटर, तो 6 सेकेंड में 6x मीटर. यानी ये डीसी जो है ये हमारा हो गया 6x. ठीक है, अब लो आप इन ट्रायंगल ABD, A B और ये D इस ट्रायंगल में, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AD. tan 60 वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB अपॉन AD. हमारा AB कितना हो गया, AB इज इक्वल टू √3 AD. तो AB भी हो गया हमारा ये √3 AD. ठीक है, अब आप किसमें लोगे, इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर AB है तो AB अपॉन बेस AC, और वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू AB हमने निकाल रखा है कितना, √3 AD अपॉन AC, और AC के लिए मैंने लिखा AD प्लस DC. तो ये हुआ AD प्लस DC, और DC निकाल रखा है 6x, है ना, यहाँ AC है 6x. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना हो गया ये, √3 इंटू √3 3AD इज इक्वल टू AD प्लस 6x. तो 3AD माइनस AD,
ट्रांसपोज होकर माइनस होगा ये, तो ये हुआ 2AD इज इक्वल टू 6x। तो AD इज इक्वल टू 6x/2 यानी कि 3x। AD डिस्टेंस मालूम हो गया हमें 3x। डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, तो टाइम कितना लगेगा ये निकल जाएगा। तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस है कितना 3x, AD निकाल लिया हमने 3x, और स्पीड हमने सपोज किया था x अपॉन x, तो कितना हो गया ये 3 सेकेंड। तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या था, ये था फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये है आंसर। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। चलो इसमें आंसर भी गिवन है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या कह रहा है इसमें कि टॉप ऑफ अ टावर, यानी एक टावर तो है ही और ग्राउंड लेवल भी होगा, तो ग्राउंड लेवल ले लिया हमने और सपोज करो ये है टावर। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इस बेस से एक 4 मीटर पे है और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये कह रहा है और दूसरा कह रहा है क्या, एक 9 मीटर पे पॉइंट है, सपोज करो वो ये है, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब सपोज करो कि अगर ये एंगल हमने ले लिया थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। यू नो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उस दो एंगल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यानी कि अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो इसको लेबल किया, ये है टावर AB एंड कोई एक पॉइंट C है जो 4 मीटर पे है, ये लिख लिया 4 मीटर, एंड D पॉइंट है जो इस बेस ऑफ टावर से 9 मीटर पे, यानी कि ये पूरा 9 है। ठीक है, गलती से आप सिर्फ CD मत लेना, पूरा ये A से D तक है 9 मीटर और A से C तक है 4 मीटर। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 6 मीटर होगा। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इसके लिए tan एंगल कितना है थीटा डिग्री, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB एंड बेस हो गया AD। इसमें कुछ वैल्यू तो रखना नहीं है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और AB भी में मालूम नहीं है, AB रख लिया, और AD के लिए हो गया 9 मीटर। ठीक है, अभी कुछ मत करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ इन ट्रायंगल किसमें लोगे आप, ABC में, ABC क्या होगा यहां पर tan 90 माइनस थीटा, एंगल की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB, यानी AB एंड बेस AC। ठीक है, ये हो गया AC। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC, और AC है 4 मीटर। अब आप cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हो, तो 1 अपॉन tan थीटा कितना हो गया AB बाय 4। इसको और कर सकते क्या है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, अगर 1 बाय tan थीटा AB बाय 4 है तो tan थीटा क्या होगा रेसिप्रोकल, यानी कि 4 अपॉन AB। इसको मान लो 2।
अब आप देखो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय 9 भी है और tan थीटा इज इक्वल टू 4 बाय AB भी है। तो यहां लिखो आप फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, tan थीटा इक्वल, तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा राइट साइड भी, तो ये हो गया AB बाय 9 इज इक्वल टू 4 बाय AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना हो गया, AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36। तो जस्ट AB इज इक्वल टू कितना होगा 36 का रूट अंडर रूट 36, और 36 का रूट कितना होता है 6 मीटर। AB ये हाइट था हमारा, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड।